चैनल ऑल अबाउट जॉब्स विद अंकिता। आज का हमारा रिक्रूटमेंट है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे आप हर एक दिन के जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जान सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वेस्टर्न रेलवे के तरफ से ये वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट है 25 मई और क्लोजिंग डेट है 24 जून। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ एप्लीकेशन, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन ज़्यादा लेट मत कर दीजिएगा अप्लाई करने में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या है ये आप PDF से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है? The applicants should completed 15 years of age and should not have completed 24 year of age as on 24th June। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं 24 जून से पहले उनका 15 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और 24 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है। अब SC ST के लिए 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए है 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन के लिए भी 10 इयर्स है। उसके बाद है अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी अंडर। तो यहाँ पे कैसा डेट होना एज होना चाहिए डेट वाइज, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के डेट जब निकला है 18 मई के पहले एप्लीकेंट्स को एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। मैट्रिकुलेट और 10th क्लास in 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। 10th क्लास में 50 मार्क्स रहना चाहिए, 50%। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, एफिलिएट टू NCVT और SCVT। क्या क्या डेसिग्नेशन ट्रेड है? फिल्टर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, पाइप फिल्टर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर। यहाँ पे जिस पोस्ट में वैकेंसी है उसी पोस्ट के रिलेटेड आपका ITI ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है? द एप्लीकेंट्स हुज SSC और ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। जिन लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया SSC और ITI का, वो अप्लाई नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन फेल्ड इन ITI शुड नॉट अप्लाई। ITI में जिन्होंने फेल किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। OBC SC ST दोनों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। EWS के लिए भी मैंडेटरी है सर्टिफिकेट। पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD और वोमेन एप्लीकेंट्स। SC ST PWD और वोमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं चाहिए, लेकिन जनरल लोग के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है। आप अगर चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है तो मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी आप लोग के लिए। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल फिटनेस रहना चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर TV विल हैव सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एनक्लोज एनेक्सर एच। मेडिकल सर्टिफिकेट देना है।
वो भी द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर। गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर के साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट ही आपको दिखाना है। क्या क्या डिसेबिलिटी है, मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या रहने से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे दिया गया है। मैं PDF दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है बोला गया है, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं होगा। आपका 10th का मार्क्स और ITI का मार्क्स देख कर ही आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बेसिस सिलेक्शन होगा। उसके बाद स्टाइपेंड कितना है, सिलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज्ड एज अप्रेंटिस विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग है और अप्रेंटिस रूल अनुसार आपका जो स्टाइपेंड रहता है वही स्टाइपेंड आपको मिलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आपका फीस पेमेंट होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है आपको, SSC और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट। SSC का मार्कशीट देना है, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है, RTI मार्कशीट देना है, NCVT का मार्कशीट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, SC ST OBC को, PWD के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, और एक सर्विसमैन के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। फ़ोटो का साइज़ रहना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ और विड्थ दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और 20 KB to 70 KB के अंदर फाइल साइज होना चाहिए। और सिग्नेचर के लिए भी सेम 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए JPG और JPEG फॉर्मेट में, और साइज शुड बी 20 KB to 30 KB। सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी accompanied बाय एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी और इंग्लिश। सर्टिफिकेट इंग्लिश और हिंदी में ही रहना चाहिए। अगर आपका कोई दूसरी लैंग्वेज में है तो आपको उसे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको स्कैन कॉपी भेजना पड़ेगा। इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन कैसे क्या गलती करने से आपका होगा, यही यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है, कौन से स्टेट में कौन से ट्रेड का कितना वैकेंसीज है, जनरल SC ST OBC EWS के लिए, ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट्स। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अगर SC ST OBC है तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके ये फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लास, जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोग को ये सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके इसे फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। PWS के लिए है ये, जो डिसेबल है उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके फिलअप करके इसको सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल अथॉरिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी एक सर्टिफिकेट है PWS के लिए, उन्हें ये भी फॉर्म प्रिंट करके फिल करके उसके बाद ये सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए है, जो इकोनॉमिकली वीक है उन्हें ये भी प्रिंट करके ये सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप जो मेडिकली फिट है वो आपको गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर के द्वारा ये फिल करके आपका ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा।
Thank you everyone for watching my video. Do like, subscribe and share and comment in